आइए हम पढ़ते हैं क्रिया, एक नए टॉपिक के साथ। पिछली बार हमने वाच्य पर चर्चा की थी। इस बार हम क्रिया पर चर्चा करते हैं। क्रिया क्या है और उसे कितने भागों में बांट सकते हैं। तो क्रिया, जिसे कि धातु के नाम से भी हम जानते हैं, किसी कार्य के करने या होने का पता जिस शब्द के जरिए पता चलता है उसे हम क्रिया या धातु कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द के जरिए पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या कोई काम आगे बढ़ रहा है या चल रहा है, ऐसी स्थिति में उस शब्द को क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है या क्रिया के नाम से जाना जाता है। क्रिया के भेदों में हम 3 भेद करते हैं मुख्य रूप से। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया और तीसरा द्विकर्मक क्रिया। पहले अकर्मक क्रिया को देखते हैं। तो वह क्रिया जिसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनका फल कर्ता पर ही पड़ता है, जिसका प्रभाव किसी दूसरे पर न पड़ के कर्ता के ऊपर ही पड़े, तो हम कहते हैं कि वाक्य में इस्तेमाल की गई क्रिया अकर्मक है। जैसे कि मोहन हंसता है या पंछी उड़ते हैं, रेलगाड़ी चलती है। मोहन हंसता है, सीता सोती है। यहाँ हम ये देखते हैं कि मोहन के हंसने का प्रभाव किसी और पर न पड़ करके मोहन पर ही पड़ता है, और सीता के सोने का प्रभाव किसी और पर न पड़ करके सीता पर ही पड़ता है। यदि हम कहें कि श्याम दौड़ता है, तो इस दौड़ने वाली क्रिया का प्रभाव किसी दूसरे पर न पड़ करके श्याम पर ही पड़ता है। तो इस तरह से इन वाक्यों में इस्तेमाल की गई तीनों की तीनों क्रियाएं अकर्मक हैं, इन्हें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। अब यह बात होती है कि ऐसी धातुओं को या ऐसी क्रियाओं को हम पहचानेंगे कैसे कि ये क्रियाएं अकर्मक हैं। तो इनकी पहचान का नियम यही है कि वाक्य में यह सवाल किया जाता है कि क्या, किसे और किसका। आखिर हंसता है तो क्या हंसता है, किसे हंसता है, किसका हंसता है। जो अगर
जवाब मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, और यदि नहीं मिलता है तो अकर्मक है। ज्ञान सूत्र। क्या, किसे और किसका। जो अगर हमें अकर्मक का ज्ञान लेना है कि क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है, तो ऐसी स्थिति में हम वाक्य में इन 3 सवालों को ढूंढते हैं। जो अगर तीनों सवाल के जवाब मिलते हैं तो क्रिया सकर्मक कही जाती है, अन्यथा अकर्मक कही जाती है। अब इसमें अकर्मक क्रियाओं में कुछ क्रियाएं ये हैं कि सोना, जगना, बढ़ना, चलना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, पीसना, ठहरना, चमकना, डोलना, घटना इत्यादि। ये सब की सब क्रियाएं अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब सकर्मक क्रिया, इसमें क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे राम रोटी खाता है। मोहन मित्र को पीटता है। यहां हम देखते हैं कि राम द्वारा जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का प्रभाव राम पर न होकर के रोटी पर पड़ता है, और राम जैसे जैसे रोटी को खाता है रोटी कम होती चली जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि रोटी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ राम इस वाक्य में कर्ता की क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न करके पड़ के बल्कि फल कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए कथन सकर्मक क्रिया का द्योतक है, या इसमें जो इस्तेमाल की गई क्रिया है वह सकर्मक है न कि अकर्मक है। यही हाल दूसरे वाक्य में भी है। मोहन की क्रिया है पीटना, और पीटने का जो प्रभाव है वो मित्र पर पड़ता है, अर्थात पिटाई के बाद जो रुदन की क्रिया है वो मित्र को करनी पड़ती है। तो क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए क्रिया सकर्मक है। इसे भी जानने के लिए हम उसी सवाल का जवाब लेते हैं जो अकर्मक के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या, किसे और किसका। अब यहाँ इन तीनों के जवाब मिलते हैं। इसमें यदि इसका भी जवाब मिल जाता है तो हम मान लेते हैं कि क्रिया सकर्मक है।
जैसे क्या खाता है, रोटी खाता है। किसे पीटता है, मित्र को पीटता है। या किसी दूसरे तरह का कोई वाक्य होगा तो हो सकता है कि इन दोनों सवालों का जवाब की बजाय इसका मिले, यानी कि किसी एक का जवाब आपके वाक्य में जरूर मिलेगा यदि क्रिया सकर्मक इस्तेमाल की गई है तो। अब बात करते हैं द्विकर्मक। कभी कभी वाक्य में दो कर्म इस्तेमाल किए जाते हैं किसी एक ही क्रिया के लिए। तो ऐसी क्रियाओं को जिनके वाक्य में इस्तेमाल करने के लिए एक से अधिक दो कर्मों का इस्तेमाल करना पड़े तो उन्हें हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया या दो कर्मों वाली क्रिया। जैसे कि रवि ने दिनेश को चाबी दी। यहां कर्ता तो रवि है, एक कर्म दिनेश है और दूसरा कर्म चाबी है। क्रिया है देना। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ एक साथ दो कर्म देखने के लिए मिलते हैं। तो वाक्य में इस्तेमाल की गई यहाँ जो क्रिया है वह द्विकर्मक क्रिया है। अब ये जरूरी नहीं है कि यह जो सकर्मक है वह द्विकर्मक नहीं हो सकती। परिस्थिति के अनुसार सकर्मक क्रियाओं को ही द्विकर्मक क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और बनाने पर ऐसे वाक्य जो सकर्मक क्रिया के जरिए बनाए जाते हैं, जो अगर इस्तेमाल किए जाएं तो एक से अधिक कर्म इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में वाक्य में प्रयोग की गई जो क्रिया है वह द्विकर्मक क्रिया की संज्ञा ग्रहण करेगी। कभी कभी परीक्षाओं के दौरान वाक्य दे करके पूछे जाते हैं कि इसमें से द्विकर्मक क्रिया क्या है या किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार के वाक्यों में दी गई क्रिया को ही द्विकर्मक क्रिया की संज्ञा देते हैं। इसके अलावा एक धातु होती है क्रिया चौथे प्रकार की, प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसको समझ लीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया के पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब क्रिया प्रेरणार्थक होती है तो कार्यकर्ता स्वयं न करके किसी और के जरिए कराने का काम करता है। अर्थात वाक्य में जो क्रिया आई है वह कर्ता के द्वारा न करके बल्कि कर्ता के द्वारा किसी और ही व्यक्ति के जरिए कराई जाएगी। जैसे एक वाक्य लिया जाए कि राम ने महिमा से प्रार्थना करवाया।
या मैंने रवि से पत्र लिखवाया। इन दोनों वाक्यों में हम देखते हैं कि कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी और ही से कराने का काम कर रहा है। जैसे राम प्रार्थना स्वयं न करके महिमा से करवाता है, और यहाँ स्वयं के लिए कर्ता कह रहा कि मैंने पत्र लिखा नहीं बल्कि किसी और से लिखवाया। पत्र लिखा गया स्वयं कर्ता का, लेकिन कर्ता ने स्वयं उसे नहीं लिखा बल्कि किसी और के जरिए उसे लिखवाया। तो ऐसी धातुएं जब वाक्य में करवाया, लिखवाया, पढ़वाया, मरवाया, इस तरह की चीज़ें या इस तरह की क्रियाएं वाक्य में जब देखी जाती हैं और कर्ता स्वयं न करके किसी और के जरिए कार्य कराता है, तो हम कहते हैं कि इस्तेमाल की गई जो क्रिया है वह सामान्य क्रिया न होकर के प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा को हम इस तरह से कह सकते हैं कि वाक्य में इस्तेमाल की गई वह क्रिया जिसे कर्ता स्वयं न पूरा करके किसी और से पूरा कराता है, तो उस स्थिति में इस्तेमाल की गई या प्रयोग की गई क्रिया पूरी तरह से प्रेरणार्थक क्रिया की श्रेणी में आती है। तो ये हैं क्रिया और क्रिया के भेद। अब अगली वीडियो में हम एक नए तथ्य के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो समयानुसार प्राप्त हो सके। धन्यवाद।